कल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्थित एक प्रेस वार्ता के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी ने अचानक चिराग पासवान की पार्टी में हलचल मचा दी। उनकी स्टेटमेंट सियासी भूचाल ले आई। आखिरकार ए.के. वाजपेयी ने ऐसा क्यों कहा कि चिराग पहले से बदल गए हैं और चिराग ने आदर सम्मान करना छोड़ दिया? आइए जानते हैं माजरा क्या है। मालूम नहीं होगा, आई वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ जनता दल। जब वीपी सिंह 1988 में छोड़ के आए कांग्रेस को, तो हम लोगों ने पहले जन मोर्चा बनाया। जन मोर्चा के बाद हम लोगों ने जनता दल बनाया और जनता दल के बाद उसके धीरे धीरे अलग अलग टुकड़े हुए। समता पार्टी बनी, फिर आरजेडी बनी, फिर 2000 में रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हमने मिलके लोक जनशक्ति पार्टी को जन्म दिया और पूरे हिंदुस्तान में उस विचारधारा को फैलाया और उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन अकस्मात जो है पासवान साहब का निधन हो गया। उसके बाद उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी को हमने पूरी तरीके से मदद की, ईमानदारी से, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे की तरह थे। सब कुछ चीजें ठीक चल रही थी, कहीं कोई किसी तरह का मतभेद भी नहीं था। लेकिन जब पूरा आकलन हमने किया तो शायद किसी तरह की क्षमता में कोई कमी हमको चिराग पासवान में नजर आई। नंबर 1। नंबर 2, जो चाचा भतीजे का गैप होता है, इसका डिफरेंस होता है, या जो पुराने समय में और आज के समय में जो डिफरेंस है, उस मान सम्मान में भी थोड़ी ठेस लगने की कोशिश हुई। तो माफ करना, हम लोग पुराने समाजवादी जो लोग हैं उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी इज्जत होती है या एक विचारधारा होती है। इसके अलावा कोई कारण लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ने का नहीं है। इसके साथ साथ एक और बहुत कारण है कि मोदी जी के हाथ मजबूत होने चाहिए हैं और आगे और ज्यादा होंगे। हमारे मित्र कुशवाहा जी बहुत पुराने मित्र हैं, एक ही विचारधारा, एक ही सोचने का तरीका, एक ही काम करने का तरीका। तो जब हमने विचार किया तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी हमारे जहन में आया जो हम लोगों के माइंडसेट से बिल्कुल एकदम पुरानी तरीके से चलने की कोशिश करती है और उसी रास्ते पे चलते भी हैं और उसी रास्ते के चलते हुए बिहार का ये रिजल्ट भी आया। तो हम अपने घर में वापस आए हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमने किसी तरह का किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ आत्मघात किया है। देखिए, अगर मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो हम स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने को, और कोई कारण नहीं है। अब रहा सवाल दूसरा, मोदी सरकार, कुशवाहा जी उसका हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है, पूरे तरीके से गरीब गुरुओं की मदद कर रही है। हम क्या चाहते हैं कि गरीब आदमी जो अंतिम आदमी है उसका किसी तरीके से उत्थान हो, और अगर पॉलिसियों में कहीं कुछ जरा से भी हमको नजर आता है कि कमी है तो उसको पूरा करने के लिए कुशवाहा साहब भी वही कोशिश करते हैं, हम लोग भी वही कोशिश करते हैं। कहीं को अब हमारा प्रण है कि हम लोग कुशवाहा साहब की पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में पूरी मजबूती से, जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बनाया, हर क्षेत्र में उसी तरीके से जी जान से लड़के हम और हमारे साथी इस पार्टी को आगे ले जाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। और कुशवाहा साहब की राजनीति जो है ये जेन्युइन गरीब गुरुओं की राजनीति करते हैं। इनके लिए हम लोग पूरे तन मन धन से इनके साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यह उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? सवाल हमारा, जवाब आपका। आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।